साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो होता है वो बेसिकली विंड की स्पाइरल मूवमेंट होती है जो कि लो प्रेशर के कारण जनरेट होती है। विंड जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रेड विंड और लोकल विंड। साइक्लोन्स जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं ट्रॉपिकल और सेकेंड टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं हैरिकेन्स, टाइफून्स, टोर्नाडो। हैरिकेन्स जो होते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के आसपास मिलते हैं। विंड की स्पीड जो होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर रहती है। टाइफॉन्स जो होते हैं वो चाइना सी के आसपास मिलते हैं। विंड की स्पीड जो रहती है वो 160 किलोमीटर पर आवर रहती है। फ्रिक्वेंसी जो रहती है टाइफॉन्स की वो सबसे ज़्यादा जुलाई टू अक्टूबर मंथ में होती है। टोर्नाडो जो रहता है वो यूएसए में मिलता है। स्मॉल होता है बट वॉलेंट इन नेचर का रहता है। जनरली टोर्नाडो में डार्क क्लाउड्स देखने को मिलता है। विंड की स्पीड जो होती है वो 800 किलोमीटर पर आवर रहती है। सेकेंड टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन्हें डिप्रेशन भी कहते हैं। वेस्टर्न फ्रंट जो होता है वो रीज़न होता है टेम्परेट के फॉर्मेशन में। वेस्ट फ्रंट जो होता है जब हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में जब मिलते हैं तो फ्रंट फॉर्म होता है। सेकेंड साइक्लोन्स जो होते हैं वो जनरली ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। मूवमेंट जो रहती है विंड की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रहती है साइक्लोन की, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज की रहती है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, सपोज सी का टेम्परेचर जब हाई होगा तो वाटर जो है वो इवापोरेट होना स्टार्ट कर देंगे। लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा। विंड की मूवमेंट जो होती है वो जनरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। तो इस एरिया को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ है तो हाई प्रेशर वाले विंड्स यहाँ पे मूव करेंगे। जिस एरिया पे विंड आना स्टार्ट करेंगे उसे आई ऑफ द साइक्लोन्स कहते हैं, जो कि रेडियस में 30 to 35 का होता है। जब ये अराउज होना स्टार्ट करेंगे तो ट्रोपोपॉज के ऊपर स्केप नहीं कर सकते, इसलिए टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगी तो क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एज अ रेन के फॉर्म में वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ये साइक्लोन्स की सर्कल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो डायरेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है वो कैरियस फोर्स रहता है, जो कि विंड को रिफ्लेक्ट करता है टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट के साइड और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट के साइड। जो फिनोमिना एसोसिएटेड रहते हैं साइक्लोन्स के, मेन रहता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन रेन और फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। साइक्लोन्स जो होते हैं वो लो प्रेशर वाले एरिया में जनरेट हो जाते हैं। विंड का डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड रहता है